हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीडियन केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूं राज यादव और क्लास फर्स्ट ईयर ये हमारा चैप्टर मूल कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो कि हमारी केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है। काफ़ी वीडियो से पहले बना चुका हूं, मैं 9-10 वीडियो बना चुका हूं और ये इससे अगली वीडियो, ठीक है। मेरा चैप्टर थोड़ा स्लो चल रहा है। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मैं इस चैप्टर से कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, अर्थात एक एक चीज़ को बहुत बारीकी आपको समझा रहा हूँ। और आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे आपका और आपके साथियों का भला हो सके। जो बच्चा एक बार सब्सक्राइब कर चुका है वीडियो को, उसे दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इन चैप्टरों को आप सॉल्व करने के बाद नीट और IIT इनके क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। यानी आप पेपर लाएं और पेपर लाए सॉल्व करके देखें तो आपको इन नोट्सों में उन सभी के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको नीट और IIT में कोई टेंशन नहीं लेनी है, सारे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए, और आज हम लोग चलते हैं एक नए टर्म की ओर, और वो हमारा नया टॉपिक होगा बेटा सॉल्यूशन की स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, स्टोइकियोमेट्री हम रिएक्शन के लिए पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे बेटे स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन, स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्लास फर्स्ट ईयर को ही पता होना चाहिए कि आखिर सॉल्यूशन क्या होता है, तब तो हम स्टोइकियोमेट्री समझ पाएंगे कि स्टोइकियोमेट्री क्या होगी, ठीक है। तो पहले चलिए हम समझते हैं कि आखिर सॉल्यूशन क्या होता है। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर कि सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, यानी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। विलयन कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री को हिंदी में स्टोइकियोमेट्री कहेंगे, सॉल्यूशन को हम लोग बेटा विलयन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में रस समीकरण मिति कहते हैं, रस समीकरण मिति, ठीक है। रस समीकरण मिति किसकी? विलयन की रस समीकरण मिति, ठीक है। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि विलयन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों? विलयन कहते हैं। अब आएगी बात कि बोलो सर समांगी मिश्रण क्या होता है, वो भी समझ लीजिए भी समांगी मिश्रण क्या होता है। जब दो पदार्थों को या तीन पदार्थों को या चार पदार्थों को आपस में मिला दो और मिलाने के बाद आपको उसमें से केवल एक पदार्थ दिखाई दे, बाकी पदार्थ दिखाई ना दे, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे आपने क्या किया, चीनी को और पानी को मिला दिया, तो दिखाई क्या देता है आपको? केवल पानी और पानी दिखाई देता है, चीनी आपको दिखाई नहीं देती है। तो ये जो मिश्रण है वो कैसा होगा? समांगी होगा, ठीक है। और अगर आपने बच्चों रेत और पानी मिला दिया तो क्या होगा? आपको रेत भी दिखाई देता रहेगा और पानी भी दिखाई देता रहेगा, तो ये रहेगा आपका विषमांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण की हम चर्चा इसमें नहीं करेंगे, हम किसकी चर्चा करेंगे? समांगी मिश्रण की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है बेटे? समांगी वह होता है जिसमें दो को मिला दो और आपको एक दिखाई दे, अर्थात जिसकी प्रवस्था एक होती है, और जिसकी प्रवस्था दो होती है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक। अब ये बात आती है कि विलयन तीन प्रकार और भी प्रकार के होते हैं, किसके? यानी मिश्रण के जो पदार्थ आप मिला रहे हो उसके आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपने दो पदार्थ मिलाए तो द्विअंगी मिश्रण कहलाएंगे, तीन पदार्थ मिलाए तो त्रिअंगी मिश्रण कहलाएंगे। द्विअंगी में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे चीनी और पानी, ये द्विअंगी है। कैसा है बेटा? ये द्विअंगी विलयन है, ठीक है। और आपने क्या किया? चीनी प्लस पानी प्लस नमक, ये तीन मिला दिया तो ये त्रिअंगी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप चार पदार्थों को मिला देते हो
तो चतुरंगी, 5 पदार्थों को मिला दोगे तो पंचअंगी। ठीक है, तो जितने पदार्थ मिलाओगे उतने अंगी विलयन होता है। इसे बाइनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से भी इस पदार्थ को, इस विलयन को जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी बात आती है कि विलयन में 2 घटक होते हैं। कितने, कौन से घटक होते हैं बेटे? केवल 2 ही घटक होते हैं विलयन के। एक घटक होता है बेटा विलेय और दूसरा होता है विलायक, ठीक है। विलेय ऐसा घटक होता है जो विलीन होता है, अर्थात जिसको हम मिलाएं और मिलाने पर वो पदार्थ दिखाई ना दे तो समझ लो वो क्या होगा, विलेय होगा। अर्थात चीनी और पानी को मिलाते हैं तो चीनी आपको दिखाई नहीं देती है, तो चीनी क्या होती है बेटे? चीनी और प्लस पानी इसको मिलाते हैं बच्चों तो शरबत बनता है। आपने देखा होगा, मीठा पानी आप लोगों ने बनाया होगा अपने घर पे, तो ये जो शरबत बनता है, अब हम चीनी की बात करें तो चीनी क्या होती है आपकी? विलेय होती है, क्योंकि चीनी आपको दिखाई ही नहीं देती घुलने के बाद में। पानी क्या होगा आपका? विलायक होगा, और शरबत क्या होगा? विलयन होगा। मेरे हिसाब से आपको विलेय, विलायक और विलयन समझ में आ गया होगा कि आखिर विलयन क्या होता है। ठीक है, चीनी विलेय है, पानी विलायक है, शरबत विलयन है। अर्थात जो घोला जाता है वो विलेय होता है, जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, और दोनों को घोलने पर जो बनता है वो विलयन हो जाता है। इस बात को याद रखिए, मेन क्या है? जो घोला जाता है वो विलेय होता है। ठीक है, एक बात और है यहाँ पर, जो विलेय है ये कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। ठीक है, और ये अधिक मात्रा में होता है। विलायक कैसा होगा? अधिक मात्रा में होता है। ठीक, विलेय कम मात्रा में, विलायक अधिक मात्रा में होगा। ठीक, जैसे चीनी, जब भी शरबत बनाते हैं तो चीनी कम घोलते हैं और पानी ज़्यादा लेते हैं। समझ में आ गया होगा विलेय और विलायक क्या होता है। और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन, और स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि विलयन की सांद्रता कौन कौन सी होती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, और फिर सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियों को पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो देखिए बेटे, विलयन की सांद्रता, नेक्स्ट एंडिंग होगी विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इंग्लिश में कहेंगे बेटे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अर्थात हम कह सकते हैं विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन या विलायक की निश्चित, विलायक के निश्चित आयतन में घुली होती है, आयतन या मात्रा में घुली होती है। घुली होती है क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, आपको सांद्रता समझ में आ गई होगी, यानी कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित आयतन में, या हम कह सकते हैं जो विलयन या विलायक के निश्चित आयतन में घोली होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं उसकी सांद्रता। अब इस पदार्थ की मात्रा को बच्चों, ये जो पदार्थ की मात्रा है इसको कई मात्रकों में व्यक्त किया जा सकता है। इस पदार्थ की मात्रा को, विलेय पदार्थ की जो मात्रा है, इस मात्रा को कई मात्रकों में व्यक्त किया जा सकता है।
जैसे जैसे आपको पता है कि हम दूरी को कभी मीटर में नाप लेते हैं, कभी दूरी को किलोमीटर में नाप लेते हैं, कभी दूरी को सेंटीमीटर में नाप लेते हैं, तो कभी दूरी को मील में नाप लेते हैं। इसलिए दूरी को मापने वाले बहुत से मात्रक होते हैं। इसी प्रकार इस विलेय पदार्थ की मात्रा को भी मापने वाले बहुत से मात्रक हैं। जैसे जैसे अगर हमने आपने मोल में नाप लिया तो ये मोल में नाप सकता है, आप ग्राम में भी नाप सकते हैं, आप ग्राम तुल्यांक में भी नाप सकते हैं, ग्राम तुल्यांक में भी नाप सकते हैं। अर्थात इसको व्यक्त करने, विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए भी बहुत से मात्रक होते हैं बेटे। ठीक है, मात्रक होते हैं, इनके आधार पर सांद्रताएं भी बट जाती हैं, अर्थात सांद्रता को हम विभिन्न तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। हम सांद्रता को कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, विधियां, इसमें हम विधियों को दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक है कैटेगरी ए, दूसरी है कैटेगरी बी। कैटेगरी ए इसको हम बोलते हैं ताप पर टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये है बच्चों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर पर निर्भर करेंगी, अर्थात ताप बढ़ेगा तो इनकी सांद्रता बढ़ या घट सकती है, या ताप घटेगा तो इनकी सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अर्थात टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब है ताप पर निर्भर करेंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब है ताप पर निर्भर नहीं करेंगी। बहुत याद रखना बच्चों, ये भी पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाला पॉइंट है, जो कि नीट में और IIT में कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सी सांद्रता को व्यक्त करने वाली ऐसी विधि है जो ताप पर निर्भर करती है या ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो वहां पर आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो जिसमें वॉल्यूम यानी आयतन का जिक्र होता हो, जिसमें आयतन का जिक्र होता है बच्चों, ध्यान रखना, जिसके अंदर किसी भी तरीके से आयतन का जिक्र होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, और जिसमें आयतन का जिक्र नहीं होता अर्थात केवल और केवल भार का जिक्र होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, अर्थात इसमें आयतन का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखें। अगर आयतन का जिक्र हो रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर बदलने पर लिक्विड का वॉल्यूम वगैरह ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, जिसके अंदर आयतन यानी V की बात आएगी वहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे ये, और जहां पर केवल और केवल W की बात आएगी यानी भार की बात आएगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन कौन सी आती हैं। इसमें पहली जो विधि आती है वो आती है बेटे सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में, प्रतिशत मतलब सांद्रता हम कह सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, यानी केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये सांद्रता आयतन प्रतिशत में। आयतन प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? आयतन प्रतिशत मतलब परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये क्या होती है मैं आगे समझाऊंगा। इस समय देखिए V आ गया यहाँ पर तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, दूसरी आती है बेटे सांद्रता द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत में। तो क्या आएगा बेटा? द्रव्यमान ऊपर और आयतन नीचे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें भी वॉल्यूम आ गया, इस तरह टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। तीसरी आपकी आ जाती है मोलरता। ठीक है, मोलरता कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। चौथी आ जाती है नॉर्मलता को कैपिटल
n से प्रदर्शित करते हैं। और पांचवी आ जाती है शक्ति, या इसे बोलते हैं सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। तो ये जो सांद्रता को व्यक्त करने वाली 5 ऐसी विधि हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, मोलरता, नॉर्मलता और सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। और इधर आती है बेटे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट विधियाँ, वो कौन कौन सी हो जाएंगी बेटे? इसमें पहली विधि होगी बेटे सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत, यानी हम परसेंटेज वेट बाई वेट, केवल W की बात चली है यहाँ पर। इसका मतलब ये केवल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे रेत है, रेत क्या है, मात्रा ली जाएगी और रेत को कितना भी गर्म करते रहो, गर्म करते हो, लेकिन रेत वही रहेगा, ना तो उसका भार बढ़ेगा ना भार घटेगा। तो भार हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, आयतन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरी आती है आपकी मोललता। मोललता इसे स्मॉल m से प्रति, यहाँ देखिए डिफरेंस, ये कैपिटल M और ये स्मॉल m। ठीक है। और तीसरी है आपके पास मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, वैसे ये इंटर का टॉपिक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ, इंटर में फिर पढ़ा दूंगा। ठीक है। और आपके पास चौथी आ जाएगी सांद्रता ppm में, ppm, लेकिन ppm कौन सी होगी? वेट बाई वेट। ठीक है। सांद्रता ppm में यहाँ पर भी हो जाएगी, सांद्रता ppm। ठीक है। तो ये दो तरीके से होता है, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जहाँ वॉल्यूम आएगी वहाँ पर आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट में आएगा, जहाँ केवल वेट की बात आएगी वहाँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। तो बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सी विधियाँ हैं जो सांद्रता को व्यक्त करती हैं। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, ध्यान रखने वाली बात आपकी ये है कि जब भी आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में जाना होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से टेम्परेचर डिपेंडेंट में जाना होगा, तो आपको एक बीच की कड़ी की आवश्यकता होगी जिसका नाम होता है घनत्व, यानी कि डेंसिटी। और घनत्व बराबर होता है बेटे द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस वाले फॉर्मूले से आपको क्या होगा बेटे, यानी इंडिपेंडेंट से आप डिपेंडेंट में जा सकते हो, डिपेंडेंट से आप इंडिपेंडेंट में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, इसको मैं आपको पढ़ा करके जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि इसका महत्व क्या है घनत्व का। ठीक है। घनत्व हमारी सांद्रता को व्यक्त करने की हम विधि नहीं कह सकते, इसको केवल एक माध्यम है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में ले जाने के लिए हमें बाध्य करता है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली बेटे सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियाँ। अब हम क्या करेंगे, इन विधियों को एक एक करके, इन विधियों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। टाइम क्या हुआ? ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इन विधियों को कैसे समझा जाए, है ना, इनको कैसे याद रखना जाए। इसको याद रखने की ट्रिक हम सीखेंगे कि कैसे सांद्रता को आयतन में हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे और इसकी परिभाषा कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे, मतलब इसको याद रखने की विधियां हम लोग पढ़ेंगे। एक एक विधि को हम पूरा डिस्क्रिप्शन में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आज ये वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मतलब वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे कि सबका भला हो सके। ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।